सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, द न्यूज सब्जेक्ट चैनल। दोस्तों, मैं आज न्यूज सब्जेक्ट चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा करने जा रहा हूं, वह वीडियो में जो कल हमारे देश भारत में नेशनल स्पोर्ट डे मनाया गया था, मैं उसी नेशनल स्पोर्ट डे को आज का अपना वीडियो समर्पित करता हूं। और दोस्तों, आखिर हमारे देश में 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट डे क्यों मनाया जाता है, ये भी बताऊंगा आप लोगों को। मगर उससे पहले मैं आप लोगों से एक अपील करूंगा कि यदि आप लोगों ने मेरा द न्यूज सब्जेक्ट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर किया करें। तो दोस्तों, आखिर 29 अगस्त को भारत में नेशनल स्पोर्ट डे क्यों मनाया जाता है, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और स्पोर्ट्स की दुनिया में ऐसा कौन सा महानतम कार्य या हम नेशनल स्पोर्ट्स डे पर आखिर उस कौन से महान खिलाड़ी को याद करते हैं और किसको समर्पित करने के लिए 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट डे मनाया जाता है। बशर्ते इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और देखेंगे यदि आप, तो आप लोग भी कहेंगे कि हाँ, नेशनल स्पोर्ट डे 29 अगस्त को जो मनाया जाता है वह वास्तव में ही एक महान खिलाड़ी रहे हैं। तो दोस्तों, ध्यानचंद भारतीय खिलाड़ी जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, जिनकी एक धाक दुनिया भर में गूंजती थी, गद्दा के नाम से मशहूर ध्यानचंद की हॉकी स्टिक जब मैदान में चलती थी तो बड़ी बड़ी टीमें उनके खेल के आगे चित हो जाती थी। यहां तक कहा गया कि उनकी स्टिक में मैग्नेट यानी कि चुंबक लगा रखी है या चुंबकीय शक्ति है, जिससे गेंद उनके कब्जे में ही रहती है। उनकी स्टिक तोड़ कर देखी गई, लेकिन जांच करने वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगा। लगातार 3 बार ओलंपिक विजेता 1928 में एम्स्टर्डम, 1932 में लॉस एंजलिस और 1936 में बर्लिन में भारत को हॉकी का स्वर्ण पदक दिलाने वाले ध्यानचंद के जीवट का हर कोई कायल रहा है। ध्यानचंद जी आज यानी कि कल 29 अगस्त को 119वीं जयंती मनाई गई। 19 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में जन्मे ध्यानचंद जी की जयंती पर हर साल देश में 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट डे मेजर ध्यानचंद को 1956 में देश के तीसरे दर्जे का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण तो दिया गया, लेकिन सर्वोच्च भारतीय सम्मान यानी कि भारत रत्न के लिए उनके नाम की बार बार अनदेखी की गई। इस बात पर सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब 2014 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सचिन तेंदुलकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया। तब 40 साल के तेंदुलकर यह सम्मान पाने वाले पहले खिलाड़ी बने। उसी दौर में यह मांग भी उठी कि भारत रत्न अगर किसी खिलाड़ी को ही दिया जाना था तो उस पर पहला हक केवल और केवल मेजर ध्यानचंद का बनता है, क्योंकि जो खेलों में कमाल उन्होंने किया वह सचिन से बहुत आगे था। उस समय ध्यानचंद के परिवार ने भी कहा था कि सचिन को भी भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन ध्यानचंद को भी मरणोपरांत तो कम से कम यह सम्मान मिलना चाहिए था। ध्यानचंद को अब तक भारत रत्न ना मिलने के सवाल को लेकर ध्यानचंद के परिवार से बातों से पता लगा कि 11 भाई बहनों में से 10वें नंबर पर ध्यानचंद के बेटे देवेंद्र ध्यानचंद वर्तमान में लखनऊ में रह रहे हैं। जी हां साथियों, यह है वह उस महान खिलाड़ी जिनका नाम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। आखिर सरकार ने आज तक
मेजर ध्यानचंद की अनदेखी क्यों की? ऐसी कौन सी बात या ऐसा क्या कारण रहा कि आज तक हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को जीते जी तो नहीं दिया, जो कि 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण यानी कि गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, तो कम से कम मरणोपरांत तो उनको भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए था। और यदि आज तक की सभी मौजूदा सरकारों ने मेजर ध्यानचंद की अनदेखी की गई या की है, तो अब कम से कम सरकार मेजर ध्यानचंद को भारतीय नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न देने के बारे में सोचे और उनको भारत रत्न सम्मान से नवाजा जाए। यह है दोस्तों मेरा आज का वीडियो। यदि आप लोग भी यह मानते हैं कि हाँ, मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, जिनकी स्टिक को तोड़ कर देखा था विदेशों में, और विदेशी यह कहते थे कि इनकी स्टिक में चुंबक लगी हुई है यानी कि कोई चुंबकीय शक्ति है, मगर जब मेजर ध्यानचंद की हॉकी को तोड़ कर देखा गया था उसमें ऐसे कुछ भी नहीं था। मेजर ध्यानचंद जी एक ऐसे हॉकी के जादूगर थे कि एक बार यदि बॉल उनकी हॉकी या स्टिक के नीचे आ गई तो फिर उस बॉल की क्या मजाल कि वह बॉल इधर उधर हो जाए। तो दोस्तों, यदि आप भी मेजर ध्यानचंद को मरणोपरांत ही सही 3 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को भारत रत्न भारतीय नागरिक प्रथम पुरस्कार से नवाजा जाए, तो आप लोग मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा और शेयर करें और लाइक भी जरूर करें। एक बार फिर सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, द न्यूज सब्जेक्ट चैनल।